मैं कॉन्शियस हूँ अपने दांतों के बारे में। मेरे अगले 2 दांत बहुत बड़े हैं, मैं बहुत नहीं कर सकती स्माइल। मेरा पहला जिंदगी का जो कमर्शियल था दैट वाज लाइक अ टूथपेस्ट कमर्शियल। मैं इतनी बड़ी अपनी बतीसी निकाल के मुस्कुराती हूँ। मॉडलिंग जो है वो बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो गई, खत्म हो गई है, पेरिश हो गई है, टोटली फिनिश। पढ़ लिख के इंसान इस इंडस्ट्री की तरफ आए तो फिर कामयाबी आपको हर स्टेज ऑफ लाइफ पे मिलती है। इस वक्त मेरे साथ हमारे मुल्क की सुपर मॉडल, एक ब्रिलियंट एक्ट्रेस, एक अनबिलीवेबल होस्ट, जिनको एक्चुअली देख के मैंने कॉर्पोरेट होस्टिंग की तरफ कदम रखा। हमारे साथ नैटी हैं, ऑल्सो नोन एज नताशा हुसैन, लेकिन सभी इनको नैटी की तरह जानते हैं। और बाय द वे एक बात, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो मच फॉर सच अ वार्म वेलकम। अच्छा, बट आई हैव टू टेल यू गाइस समथिंग। आई रिमेंबर कि मैंने जब अपना पहला कमर्शियल किया था, आई टोल्ड यू अबाउट दिस, राइट? सुहेल जावेद डायरेक्ट कर रहे थे और वो उस जमाने में हेलो का कार्ड होता था। तो मुझे बार बार सुहेल भाई कहें कि नैटी की तरह स्माइल करें, नैटी की तरह स्माइल करें। योर स्माइल हैज ऑलवेज बीन एपिक। What is this? Like ये कुछ प्लान्ड चीज थी या ये बस हो गई? जोगन यकीन करें, जब व्हेन आई वाज यंगर तो मैं हमेशा जब हंसती होती थी तो मैं अपने मुंह पे ऐसे हाथ रखती थी। एंड माय मदर हु वाज ब्यूटिफुल वुमन एंड वेरी लाइक फ्यूचरिस्टिक विजन वाली, बड़ी वो कहती थी कि आप तुम अपना मुंह पे ऐसे हाथ क्यों रखती हो। तो आई यूज्ड टू से कि मैं कॉन्शियस हूँ अपने दांतों के बारे में। मेरे अगले 2 दांत बहुत बड़े हैं, मैं बहुत नहीं कर सकती स्माइल। एंड शी यूज्ड टू से यू आर स्टूपिड बिकॉज योर स्माइल इज योर बेस्ट फीचर। रियली आप सोचिए, मेरा पहला जिंदगी का जो कमर्शियल था दैट वाज लाइक अ टूथपेस्ट कमर्शियल। आई नो। और मेरा दुख ही जिंदगी का ये है कि मुझसे पहला ऐड करवा दिया नैटी स्माइल करा के, और उसके बाद किसी ने जिंदगी में कभी टूथपेस्ट का मुझे ऐड नहीं दिया। प्लीज कोई दे दे, मेरी बड़ी ख्वाहिश है। मैं इतनी बड़ी अपनी बतीसी निकाल के मुस्कुराती हूँ। चलिए, इतनी प्यारी बतीसी नहीं है लेकिन फिर भी है। तो अच्छा, एक बात बताएं, यू यूज्ड टू स्माइल एट अ टाइम व्हेन सुपर मॉडल्स की बड़ी डेड पैन एक्सप्रेशन होती थी। आप बड़े एक्सप्रेशन के साथ रैंप पे आते थे। आई ऑलवेज वांटेड टू आस्क यू अबाउट दिस। यार पता है क्या, एक सेट था इमेज कि जब मॉडल्स आए तो उन्होंने, क्योंकि ज्वेलरी, कपड़े, पूरे बाल बने हुए सेट, सो यू हैव टू आइदर पाउट और गो सेक्सी। कभी वो भी करना पड़ता था, बट आई यूज्ड टू ऑलवेज मेक श्योर कि मेरी वॉक में या तो बिगिनिंग में, हेड रैम्प पे या मिड में एक मैं हमेशा अपनी साइड पे करके स्माइल देती थी एंड पीपल यूज्ड टू लव दैट। मुझे इनका कोई फैशन शो होता था ना जिसमें ये होती थी, मैं पहुंच जाती थी बिकॉज we're also sort of related also. So you know, मेरा ये होता था ना, I used to go और मैं ऑडियंस में ना बैठ के ऐसे देख रही होती थी, और जब कभी साइड पे मुड़ के मुस्कुराती थी ना तो हर बंदे को ऑडियंस में लगता था कि मेरे लिए मुस्कुरा रहे हैं। तो मैं गई स्माइल एट मी, तो एवरीवन लाइक शट अप, सबके लिए मुस्कुरा रही थी। तो मैं इतनी एक्साइटेड हो जाती थी। बट कोई वाली चीज़ होती ना, एक पर्सनल कनेक्शन बन जाती है। बिल्कुल पर्सनल कनेक्शन। और लोग मुझे हमेशा शोज जब ख़त्म होता था और जैसे मिल रहे, कुछ फ्रेंड्स भी हैं, फैमिली भी है, वैसे भी लोग आए हैं, ब्लॉगर्स, वीडियोग्राफर्स हैं, जैसे आपकी स्माइल आपने बड़ा अच्छा किया और किसी मॉडल ने स्माइल नहीं की। एंड आई यूज्ड टू जस्ट लाइक स्माइल। कई दफ़ा फ्रिया अल्ताफ वो एक एक्ट वाले करवाती थी, वो एक हमारा फार्मास्यूटिकल का था, तो हमने उसमें एक्ट आउट करना था और उसमें वो गिर जाती है, देन वो बक्सा खोलती है और दवाई का, एंड उस पर भी जब मैं उठी तो उसने कहा कि तुमने बस लाइक पीसफुल लग के जाना है। उसमें भी मैं गई तो जाते जाते मैंने पीछे मुड़ के आई स्माइल्ड एट द ऑडियंस लाइक दैट एंड देन आई वेंट एंड एवरीबडी लाइक सॉर्ट ऑफ क्लैप्ड एंड डिड यू नोटिस दैट उसके बाद सब ने एड्स में ये करवाना शुरू कर दिया। You were a trendsetter in that. Yes. मुस्कुराना पहले एक बड़ी वो चीज होती थी कि मतलब बच्चे ही स्माइल करते थे। एडल्ट्स जो है ना वो बड़े मतलब वो बस एक्टिंग ही हो रही थी, तो मुस्कुराना कम ही होता। बिल्कुल बिल्कुल। सो दैट्स व्हाई मतलब मुझे लगा कि ये मेरी एक नीश है और मुझे अच्छा भी लगता था कि यू नो स्माइल एंड ला। ठीक है, आप पोज भी करें, सब कुछ भी करें। मैंने अपने इतने शूट्स किए जिसमें नहीं आप हंस सकते, शूट्स वगैरह में, बट कई दफ़ा मैं हमेशा अपने फोटोग्राफर्स को कहती थी कि कोई एक ऐसा शॉट ले जिसमें मैं अपने टाइप, फिर बहुत मेरे शॉट्स आए लाइक विद द साइड कंधा स्माइलिंग लाइक दैट एंड ऑल, गर्दन गिरा के। अच्छा, अभी वी आर गोना शो द ऑडियंस सम क्लिप्स ऑफ द शो दैट वी आर रिकॉर्डिंग टुगेदर, लेकिन एक सवाल जो मैं ऑन एयर भी पूछूंगी और अभी भी पूछना चाहती हूँ, अब सुपर मॉडल्स क्यों नहीं रही?
हुन उठ चुको ते मॉडल निकलती है, अब- लेकिन सुपर मॉडल्स खत्म हो गई हैं। बिल्कुल, यू क्योंकि- गाइस वर द लास्ट ऑफ द सुपर्स। जो वो जैसे कार्टून नहीं, बिल्कुल। वो इनक्रेडिबल्स में कहते द लास्ट ऑफ द सुपर्स, यू आर द लास्ट ऑफ द सुपर्स। एक्चुअली प्रॉब्लम ये कि जब हम लोगों के बैच ने स्टार्ट किया था, हमने फैशन इंडस्ट्री विच वाज जस्ट कमिंग इनटू बी, हम भी आर लाइक द ट्रेंड। हमसे एक पहला बैच था जिन्होंने किया था, तारिक अमीन का वो बैच था, एंड वेरी वेरी गुड सुपर मॉडल्स टाइप गर्ल्स केम आउट। वहाँ से ये टैग आया जो हमने लेके कैरी किया अपने सेकेंड बैच में। अब ये प्रॉब्लम हो गई है कि मॉडलिंग जो है वो बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो गई, ख़त्म हो गई है, पेरिश हो गई है, टोटली फिनिश। आप लोग उस और वक्त मॉडलिंग acting कर रहे ऊपर थे, आ गई हाँ, है। उस वक्त एक्टिंग बहुत साइडलाइन हो गई थी, फिल्म इंडस्ट्री ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी। Totally. मॉडलिंग वाज इट, मॉडलिंग वाज ग्लैमरस। It was glamour, it was fashion, it was something new coming into the industry. People were like, wow, यहाँ पे भी फैशन शोज होंगे, डिज़ाइनर्स होंगे, ये सब होगा। So people were like, oh my God. तो हम लोगों का वहाँ पे टैग शुरू हुआ। तो जब मैं आई तो वनीज़ा अहमद और आमना हक जैसी सुपर मॉडल्स मौजूद थी। मैंने थोड़ा सा लेट, जैसे जैसे हम शो रिकॉर्ड करेंगे मैं आपको बताऊंगी कि वो लेट क्यों हुआ। मैं आई एंड बड़ा मुश्किल था, तो मैं कहती थी हाय कभी सुपर मॉडल मैं भी बनूंगी। से यार आई डोंट हैव ऐसी बनी कि फिर बनना ही छोड़ दिया उन्होंने। फिर उन्होंने कहा कि बेटा अब मैं रहूंगी एंड द पॉइंट इज ऑनेस्टली व्यूअर्स, बड़े कम लोग होते हैं जिन्होंने इतना लंबा टेन्योर ऑफ मॉडलिंग भी किया हो, एंड नाउ माशाल्लाह शी इज एक्टिंग। कोई मेजर कॉर्पोरेट इवेंट हो, सबसे टॉप ऑफ द नेम नैटी होता है, वो नहीं अवेलेबल होती तो मुझे पूछते हैं कि हमने उनसे पूछा था वो नहीं है, अब आप कर सकती हैं। तो ये वो वाली चीज़ है ना, इट्स अ ह्यूज थिंग। या और वही वाली बात जो मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर पढ़ लिख के इंसान इस इंडस्ट्री की तरफ आए तो फिर कामयाबी आपको हर स्टेज ऑफ लाइफ पे मिलती है। फिर आप ये एक शॉर्ट लिव नहीं होती जब तक सिर्फ आप 16-17 साल के हैं। बिल्कुल, आपको मतलब देख के चलना पड़ता है। आई मीन माशाल्लाह से आप कम अ लॉन्ग वे, हर किस्म के लोगों से मुलाकात होती है। साइकोलॉजी वॉज माई सब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट, यू नो, इट वॉज माई सब्जेक्ट। तो वो मुझे मेरी ज़िंदगी में भी बड़ी काम आई। तो साइकोलॉजी इज़ वन थिंग जो आज तक साथ चल रही है, एज अ वाइफ, एज अ मदर, एज अ फ्रेंड टू माई फ्रेंड्स, एंड एज अ सुपरस्टार। या दैट टू। एंड माशाल्लाह से अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू फॉर योर Thank टाइम, you. आई लव यू। Thank अब you, देखते love you हैं too. कुछ बिहाइंड द सीन्स विद नैटी। तो कैसी लगी आपकी मुलाकात विद नैटी? आई एब्सोल्युटली लव हर, शी इज़ माई फैमिली, शी इज़ माई फ्रेंड, एंड मोर देन एनीथिंग एल्स आई लुक टूवर्ड्स हर एज अ मेंटोर। मैंने उनसे बहुत सीखा है, एंड द पॉइंट इज़ अगर आपकी ज़िंदगी में, आपकी करियर में ऐसे सीनियर्स हों जो आपको रिस्पेक्ट भी देते हैं, रिगार्ड भी देते हैं और आपको एज एन इक्वल ट्रीट करते हैं, वही वाली बात ना कि फल उसी दरख्त को लगता है जो झुका हुआ होता है, और आजिज़ी से बेहतर चीज़ कुछ नहीं होती। और जितनी आजिज़ी नैटी में है, कम ही किसी सुपर मॉडल में मैंने देखी।